वेलकम टू द स्टैंडर्ड ट्यूटोरियल। इस डिक्टेशन के कुछ कठिन वर्ड आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर जाकर देख सकते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड से स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। कुछ दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पर संदेश आया, यूनेस्को ने जनगण मन को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रगान चुना है। बधाई हो। खबर आई और ग्रुप पर बधाइयों का तांता लग गया। जाहिर है यह कोरी गप थी। सवाल यह नहीं है कि ऐसी झूठी खबर कौन किस नीयत से हर साल चलाता है। सवाल यह है कि ऐसी खबर पर करोड़ों हिंदुस्तानी फिसल क्यों जाते हैं। पैराग्राफ चेंज। उत्तर कड़वा है। आज़ादी के 74 साल बाद भी हम राष्ट्रीयहीनता के बोध से बाहर नहीं निकले। आज भी राष्ट्रीय मान सम्मान के लिए बाहरी दुनिया की ओर ताकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई छोटी बड़ी सच्ची झूठी उपलब्धि दिखते ही औसत भारतीय फिसल जाता है। किसी भारतीय मूल के विद्वान को मिला नोबेल पुरस्कार राष्ट्रीय गौरव का विषय बन जाता है तो दुनिया में विश्वविद्यालयों की रैंकिंग राष्ट्रीय शर्म का कारण बनती है। कभी हम विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय गौरव ढूंढते हैं तो कभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। पैराग्राफ चेंज। ऐसे में ओलंपिक में स्वर्ण पदक समेत 7 मेडल जीत लेने पर राष्ट्रीय गर्व का उफान समझ आता है। बाहर से देखने वाला कोई पूछ सकता है कि जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में दूसरे और अर्थव्यवस्था के हिसाब से चौथे पायदान पर खड़े देश के लिए मेडल तालिका में 48वें स्थान पर आना कौन सी उपलब्धि हुई। यूरोप और अमेरिका के अमीर देशों की बात छोड़ भी दें तो केन्या, युगांडा, जमैका, उज्बेकिस्तान और बहामास जैसे देशों से भी पीछे रहने पर उत्सव कैसा। हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के लिए भला कांस्य पदक में सुकून क्यों, लेकिन भीतर से देखने वाले भारतीय के लिए इस ओलंपिक में हमारे मेडल कुछ वैसे ही थे जैसे लंबी गर्मी के बाद पहली बारिश के छींटे। पैराग्राफ चेंज। पहली बड़ी उपलब्धि है कि इस ओलंपिक की सफलता मेडल की संख्या में नहीं बल्कि गुणात्मक है। हॉकी टीम की बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि उसने 4 दशक बाद मेडल हासिल किया, बल्कि यह कि उसकी सफलता ने क्रिकेट के वर्चस्व से मुक्ति दिलाने की राह खोली है। पहली बार हॉकी की खबर ने भारत इंग्लैंड के टेस्ट मैच की खबर दबा दी। अब उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी के लड़के लड़कियां हॉकी की तरफ भी आकर्षित होंगे। इस ओलंपिक में भारतीय टीम ने कुश्ती, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स जैसे उन खेलों में सफलता प्राप्त की जो आसानी से हमारे गांव देहात में खेल सकते हैं। जाहिर है हमारे ज़्यादातर मेडल विजेता किसान परिवार से हैं। इससे खेलों में विविधता और विकेंद्रीकरण का रास्ता साफ होता है। पैराग्राफ चेंज। दूसरी बड़ी उपलब्धि सामाजिक विविधता से जुड़ी है। इस ओलंपिक में
पहली बार देश ने महिला खिलाड़ियों का सम्मान करना सीखा। हॉकी की महिला टीम को मेडल भले ना मिला, उसे देश का प्यार पुरुष टीम से कम नहीं मिला। देश को पहला रजत पदक दिलाने वाली वेटलिफ्टर चानू साईखोम मीराबाई पूर्वोत्तर में मणिपुर से हैं। इससे पहले अगर वे अपनी सहेलियों के साथ दिल्ली घूमने आती तो शायद उनसे कोई पूछता कि वे किस देश से हैं। क्या इस बहाने देशवासी पूर्वोत्तर से भावनात्मक रिश्ता बनाना सीखेंगे। हॉकी की हीरो वंदना कटारिया के परिवार को सिर्फ दलित होने के नाते ओलंपिक के बीचों बीच जातीय अवमानना का सामना करना पड़ा। चाहे रानी रामपाल हो या फिर निशा, नेहा, ग्रेस या सलीमा, महिला हॉकी टीम की अधिकांश खिलाड़ियों की कहानी गरीबी और अभाव से संघर्ष की गाथा है। इस ओलंपिक के आईने में पूरे देश की सतरंगी तस्वीर दिखाई पड़ी। जैसा भारत है वैसी तस्वीर। पैराग्राफ चेंज। तीसरी और सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने खोए हुए आत्मविश्वास को पाने की शुरुआत। चाहे रवि दहिया की स्वर्ण पदक न पाने पर प्रतिक्रिया हो या पुरुष हॉकी टीम का जीवट या पीवी सिंधु की सहजता, इस बार लगा कि भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हीन ग्रंथि को पीछे छोड़ रहे हैं। इसकी सुंदर मिसाल थी नीरज चोपड़ा की स्वर्ण पदक मिलने पर प्रतिक्रिया। ओलंपिक के पोडियम से जनगण मन सुनने के रोमांच से अभिभूत नीरज चोपड़ा ने मिल्खा सिंह और पीटी ऊषा को याद करते हुए प्रतिद्वंदी जर्मनी के योहान बेटर को भी याद दी। यह भी कहा कि काश उनके पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी और मित्र अरशद नदीम को भी मेडल मिलता। इस प्रतिक्रिया में हीन बोध से ग्रस्त भारतीय की जगह स्वर्णिम आत्मविश्वास की झलक दिखी। पराई जमीन में किसी दूसरे के बनाए पैमानों पर अपने आप को अव्वल साबित करना राष्ट्रीय आत्मसम्मान का पहला कदम भर हो सकता है। इसके लिए टोक्यो सही जगह भी थी, क्योंकि जापान ने खुद यूरोप की व्यवस्था को उनसे भी बेहतर अपनाकर अपना झंडा गाड़ा है। स्टॉप।